मजे की बात देखिए, 3 अक्टूबर को इनकी सिलेक्ट लिस्ट निकलती है, उस दिन सैटरडे है, और संडे को इनके अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी होते हैं, और 3 दिन के अंदर आनंद फानन में इनको बोला जाता है आप ज्वाइन करो, जबकि ज्वाइनिंग के लिए भी समय दिया जाता है कम से कम 21 दिनों का, और कहा जाता है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट परिणाम क्या निकला, खासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम और पुलवामा में कितने सारे फैमिलीज के 2-2, 3-3 सदस्य लगे, कुछ अनेक फैमिलियों के में तो 3-3, 4-4, 5 सदस्य भी लगे हैं। 8वीं 10वीं का बच्चा अंदर, पढ़ा लिखा बच्चा बाहर, बीए वाला बच्चा बाहर, एमए वाला बच्चा बाहर, एमफिल वाला बच्चा बाहर, डॉक्टर वाला बच्चा बाहर। इसलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। और उसके बाद जब हमने इसका खुलासा किया था तो जितने भी फायर एंड इमरजेंसी के एग्रीव्ड एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने जम्मू और कश्मीर डिवीजन में लगातार प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। अभी शनिवार को भी उनका प्रोटेस्ट होगा, इस शनिवार एतवार को। लेकिन इस बहरी सरकार के अभी बालों नीचे कान के तले जो जू भी नहीं रेंग रही है, और कुछ तथ्य सामने आए हैं वो मैं बताना चाहता हूं इस कड़ी को आगे रखते हुए। इन एस्पिरेंट्स के एक वकील हैं जो भाजपा के एक नेता भी हैं, उन्होंने इन एस्पिरेंट्स के एक डेपुटेशन से कहा कि एलजी साहब ने 3 मेंबर कमेटी, एलजी साहब श्री मनोहर सिन्हा जी ने 3 मेंबर कमेटी का गठन किया है इनकी सुनवाई के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है सूत्रों के हवाले से इन्हीं एस्पिरेंट्स द्वारा कि ऐसा 3 मेंबर कमेटी का कोई अता पता ही नहीं है। उसके बाद एक एस्पिरेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, एक एस्पिरेंट जिसका नाम है गजनफर नबी, उसकी सिलेक्शन नहीं होती है, लेकिन वो खुलासा करता है, एफिडेविट में भी है और जम्मू में पत्रकारों को इंटरव्यू भी दिए उसने, कि पेपर लाखों करोड़ों रुपए के बिके 19 सितंबर को, एक दिन पहले उसने खुद 1 लाख रुपए में कमिटमेंट की एक ब्रोकर के साथ। उसके पास सबूत है, जिंदा जागते सबूत। लेकिन सरकार के तो कान जैसे बहरे हो चुके हैं। अब आज ही हमें एक और इंफॉर्मेशन मिली है कि गजनफर नबी के घर में जिस ब्रोकर से उसने डील की थी उसके घर में उसने तमाशा किया और उसको जान से मारने की धमकी भी दी है। यहां तक चला गया यह केस। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं, कुछ महीने पहले आप ही ने कहा था कि जिन इम्तिहानों में धांधली पाई जाएगी उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होगी और योग्यता के मापदंड पर नियुक्ति की जाएगी। कहां है योग्यता का मापदंड, मैं पूछना चाहता हूं इनको। फिर एलजी साहब ने 2 दिन पहले अभी कहा विजिलेंस अवेयरनेस वीक में कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एलजी साहब, कार्रवाई करने का समय आ गया। कब होगी कार्रवाई? इन इम्तिहानों से ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ऑफिसर, पॉलिटिशियन और एजेंसी का नेक्सस है, एक गठजोड़ है। जो इम्तिहान कराने वाली एजेंसी है उसका नाम आया था टाइमिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बताया था आपको, और एक और एजेंसी का नाम आया था LEMES। उन दोनों का डायरेक्टर एक ही है, महाराज कृष्ण मल्लिक। साफ साफ लग रहा है कि इसमें धांधली हुई है। सरकार अफसरों को, करप्ट अफसरों को, करप्ट पॉलिटिशियंस को और इस एजेंसी के डायरेक्टर को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर एक और तथ्य सामने आया कि गजनफर नबी को कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के हेडक्वार्टर में बुलाया गया। 3 दिन तक उसे पूछताछ हुई। एक दिन शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरे दिन 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर तीसरे दिन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। 3 दफा उससे पूछताछ हुई, उसे सबूत दिए उनको। जैसे 3 मेंबर की कमेटी का आता पता नहीं, वैसे इस हेडक्वार्टर में जो पूछताछ हुई इसका भी कुछ पता नहीं। उसके बाद इसी गजनफर नबी को फोन आता है होम डिपार्टमेंट से राजभवन श्रीनगर में मिलने के लिए, और ये जाता है और उनको सबूत भी देता है, और वो कहते हैं हमारा नाम मत बताना। राजभवन श्रीनगर में होम डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं होम डिपार्टमेंट से हैं, हमें अपने सबूत दे दीजिए। सबूत इन्होंने दिए, जिंदा जागते सबूत, नकल होने के सबूत, पेपर बिकने के सबूत, धांधलियों के सबूत।
फैब्रिकेशन के सबूत। कैसा निजाम चल रहा है? फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक जिंदा जागता घोटाला है। जेके पीएसआई एफडब्ल्यू और जेडब्ल्यूई के जो एग्जाम रद्द हुए उससे भी बड़ा घोटाला है, लेकिन सरकार इसे संज्ञान नहीं ले रही। दाल में कुछ काला है। या तो सरकार बहरी है, अब आम आदमी पार्टी को जरूरत है कि इनको एक हेयरिंग एड दिए जाए जिसे सुनते हैं, ऐसा समय आ गया है। या ये सरकार भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट एजेंसी वालों को पे पर्दा डाल रही है। हमारी डिमांड है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसकी सीबीआई की जांच हो, इस पूरे घोटाले की सीबीआई की जांच हो, और ये जो एग्जामिनेशन हुए, जो आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जाए, यानी कि शुरुआत से इसको रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से, दिनों नए सिरे से जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनका हक और इंसाफ मिल सके। अंत में मैं कहना चाहूंगा जनता से, आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर आई है। जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में हमने अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया, नौकरियां निकाली वहां, अगर जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार आती है तब उसी ही तरस पे जो है युवाओं को न्याय देंगे। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, लोगों के प्रति निष्ठावान है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। तो लिहाजा इस पूरे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अन्यथा आम आदमी पार्टी युवाओं से मिलकर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएगी।